नहीं पड़ रहा है कि ये समस्या का कारण कैसे क्या है, वो एक अपना विषय अलग है। परंतु जो मूल विषय है कि ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली में। आज ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में है। बाकी प्रदेशों में अगर जाएंगे तो कोई प्रदेश और इस प्रकार की बात नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन की कमी है। तो वहां ऑक्सीजन जितना उन्होंने मांगी है उतनी ऑक्सीजन उनको मिल रही है। दिल्ली में जितनी उन्होंने ऑक्सीजन मांगी उतनी दी जा रही, परंतु वो आगे सप्लाई नहीं जा पा रही। एक विषय है। आम आदमी पार्टी से कोई होते तो अच्छा होता। वो करेक्ट कर देता हूँ, सिख साहब करेक्ट कर दूं। उन्होंने 1000 के करीब 990 के करीब मांगी है और आपने 100 मीट्रिक टन बढ़ाई है। 490 दे रहे थे, 590 की है। मैं आनंद दुबे आ रहा हूं, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू आनंद दुबे। हाँ, सिंह साहब को पूरा कर लेंगे। और सोच ये कि मैं आ रहा हूं, आनंद दुबे आ रहा हूं, पूरे बोलने दीजिए। जो एलोकेट की जा रही है वो भी तो नहीं पूरी उठा रहे ना। वो जो एलोकेट कर रहे वो उठा रहे, वो उसके लिए भी आज कोर्ट ने क्या कहा और हम उसकी जिम्मेवारी ओढ़ेंगे कोर्ट। क्योंकि आज से 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने कुछ और कहा था। उन्होंने कहा था कि आप कहीं से उठाइए, कुछ करिए, आपकी जिम्मेवारी, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी। आपको ऑक्सीजन का कोटा अलॉट हो गया, आप लाइए, कहीं से लाइए, आप बैक बोरो स्टील किसी से टैंकर मांगिए, कुछ करिए। पर दिल्ली सरकार उस पर नहीं कर पाई। उस बात के लिए जो करना चाहिए था, मैं विफलता नहीं कह रहा क्योंकि ये राजनीतिक समय नहीं है, इसका हिसाब बाद में करेंगे। परंतु आज कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नहीं करेगी, अब केंद्र की जिम्मेवारी है कि वो ऑक्सीजन डोर टू डोर पहुंचाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास नहीं है ना, हम टैंकर कर सकते, कुछ चलते, हमें तैयारी नहीं करी। आप केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार ने टैंकर एलोकेट किए हैं। अब दिल्ली सरकार तक वो कोशिश करेगी कि अब कहा है तो उसको हम करेंगे कि हम 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचे, उसके बाद फिर शॉर्ट रहेगी तो और ऑक्सीजन देंगे। तो ये 590 मीट्रिक टन अब नीचे डिलीवर हो, इसकी चिंता भी केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। पीछे तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि हमको अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा दिल्ली सरकार के बारे में कि दिल्ली में सरकार की जगह कुछ और ऑप्शन सोचनी पड़ेगी, पर हम उसमें जाना नहीं चाहते। मैं आ रहा हूँ, एक कॉलर है हमारे साथ। सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपको आई विल कम टू यू। मैं आ रहा हूँ, सिंह साहब आपको टाइम दे दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपने जो तथ्य हैं वो गलत रखे, उन तथ्यों को बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए। क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में 490 को वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसमें आदमी मर जाए तो शर्म से, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि आप कह रहे मैं 490 पहुंचा रहा हूं और उसके बाद ये राज्य सरकार कहे कि मैंने 1000 मांगा है और उसके बाद 8 मर जाए, 12 मर जाए। ये तथ्य जो है ये किसी के गले से नहीं नीचे उतरेगा। सिंह साहब आप करिएगा, आपने भी पत्रकारिता की है। बिल्कुल इस तथ्य को नहीं लूंगा, इस तथ्य को बिल्कुल नहीं लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं। आप इसको आरोप माने तो मान लीजिए, इसको आप आरोप माने तो मान लीजिए। आनंद दुबे मैं आ रहा हूं। सिंह साहब आई विल गिव यू टाइम। आनंद दुबे, सबसे पहले तो आज जो दिल्ली में जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी राज्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब एक गांव का मुखिया, जब किसी गांव का एक मुखिया, एक प्रधान होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है गांव की रक्षा करना। आज हमारे गांव के मुखिया भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी हैं। हर जगह आकर भाषण में सिर्फ वो यही कहते हैं कि अगर कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जहां भी कुछ गलत होता है, जहां भी कोई कमी रह जाती है, वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से ये गलती हो रही है। पहली बात। दूसरी बात कि राज्यों को नहीं इल्जाम लगाना पड़ेगा। सुनिए पहले ध्यान से, मुझे समझ दीजिए। दूसरी बात कि जब केंद्र और राज्य के बीच में यदि समन्वय नहीं होगा, राज्य यदि कुछ मांगेगा और केंद्र के हाथ में रहते हुए भी अगर वो राज्यों को नहीं मिलेगा तो राज्य लाचार हो जाएगा। आज वही दिल्ली के